Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. चैतन्य चरितामृत मध्यलीला नवम परिच्छेद श्री चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର दाक्षिणात्य भ्रमण। श्री चैतन्य महाप्रभु मदुराई बा दक्षिण मथुरारे पहुँचते, जहाँकि कृतमाला नदी कूल अवस्थित मदुराई। तेणु जो चैतन्य मदुराई पहुँचले से जड़े ब्राह्मण के सहित देखाई। दक्षिण मथुरा आइला काम कष्टी होते, ताहा देखा हईल एक ब्राह्मण सहित। तेणु दक्षिण मथुरा मदुराई को दक्षिण मथुरा बोली कहुँ। तेणु जो कामकोष्ठी रु आसिले चैतन्य महाप्रभु मथुरा दक्षिण मथुरा बा मदुराई, से जड़े ब्राह्मण सहित देखाला। से विप्र महाप्रभु के कैल निमंत्रण, राम भक्त से विप्र विरक्त महाजन। तेणु से ब्राह्मण जनक चैतन्य महाप्रभु को घरे भिक्षा करने निमंत्रण कले। आ विप्र होती जड़े राम भक्त, आदिव गृहस्थ से अत्यंत विरक्त थे संसार प्रति। कृतमालय स्नान करी आइला तार घरे, भिक्षा की देवे न विप्र पाक नहीं करे। महाप्रभु कहे तारे सुन महाशय, मध्याह्न है लखनी पाक नहीं है। विप्र कहे प्रभु मोर अरण्य बसती, पाकेर सामग्री बने न मिले संप्रति। वन्य शाक फलमूल आनिबे लक्ष्मण, तबे सीता करिबे न पाक प्रयोजन। तेणु ये ब्राह्मण जे कि राम भक्त थे आ संसार प्रति विरक्त थे, तेणु से चैतन्य महाप्रभु जो घरे भिक्षा करने निमंत्रण कले, चैतन्य महाप्रभु कृतमाला नदी रे स्नान करी द्विपहर समय से विप्र घर को आसिले। किंतु आसी घरे देखुंत से ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को भिक्षा कौन देवे, पर्यंत रोषे घरे। तेणु चैतन्य महाप्रभु से ब्राह्मण को पचारे जे हे ब्राह्मण, बर्तमान मध्याह्न समय है, तुम्हें एपर्यंत पाक करन अर्थात रोषे करन, यार कौन कारण? तुम मत डाक निमंत्रण कर घर भिक्षा करने, मध्याह्न समय मुझे स्नान कर आपर्यंत आम घर रोषे नहीं, तार कारण कौन? चैतन्य महाप्रभु को से ब्राह्मण कहले, ये ब्राह्मण रामचंद्र भाव थे, जेहेतु राम भक्त, तेणु भगवान रामचंद्र लीला सब समय स्मरण करुले। तेणु ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु कहते जे मोर प्रभु रामचंद्र अरण्य वास, रामचंद्र वनवास कर, तेणु अरण्य वास आरण्य सब पाक सामग्री सांगे सांगे मिले नहीं। तेणु लक्ष्मण जाइछन्ति वनरू किसी शाक फलमूल सब संग्रह करने, आते से सब धरिकी आसवे ताले सीता पुणी रोषे करेंगे। तेणु ये रामचंद्र वनवास लीला भाव ब्राह्मण। तेणु चैतन्य महाप्रभु जो शुणिले कथा, तार उपासना सुनी प्रभु तुष्ट हैला, आस्ते बस्ते से विप्र रंदन करेला।
प्रभु भिक्षा कैल दिनेर तृतीय पहरे निविन्न से विप्र उपवास करे। तेणु जो चैतन्य महाप्रभु शुणिले से ब्राह्मणकर भाव से रामचंद्रंकर भक्त और रामचंद्रंकर वनवास लीला भाव में अच्छा। तेणु चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न है से ब्राह्मणर भाव देखी। तापर ब्राह्मणर बाह्य ज्ञान है से पर्यंत से रामचंद्र वनवास लीला स्मरण कर। जो बाह्य ज्ञान है देखले चैतन्य महाप्रभु से निमंत्रण कर चैतन्य महाप्रभु घरे उपस्थित आ घरे रोषे है तेणु बहुत तरतर शीघ्र जा रोषेईवास आरंभ कले। तेणु चैतन्य महाप्रभु से दिन भिक्षा कले तृतीय पहर। तृतीय पहर मान उपरला होगा। चैतन्य महाप्रभु मध्याह्न समय भोजन करने कथा तेणु उपरला जा भोजन कले से ब्राह्मण। किंतु चैतन्य महाप्रभु देखिले से ब्राह्मण तो रोषे करके चैतन्य महाप्रभु को भोजन करदेले भोजन देदेले किंतु निजे आ भोजन करना से उपवास रहे ब्राह्मण। तेणु चैतन्य महाप्रभु से ब्राह्मण को पचारे जे प्रभु कहे विप्र काहे करे उपवास केने त दुख केने कर हुतास। विप्र कहे मोर जीवने नहीं प्रयोजन अग्नि जले प्रवेशिया छाड़ जीवन। तेणु चैतन्य महाप्रभु जो प्रश्न कले ब्राह्मण को जे तुम्हें उपवास कहीं कर कहीं भोजन करना। तेणु से ब्राह्मण कहले जे चैतन्य महाप्रभु पचारे तुम्हें कहीं उपवास कर कहीं तुम दुख कहीं तुम्हें कौन जो उपवास कर। कारण विशेष भाव में जदि कौन सी व्यक्ति दुखे रही है भोक लगे तेणु से खाଇବା छाड़ दिए। तेणु चैतन्य महाप्रभु पचारे तुम कौन दुख है तुम कहीं खाद्य ग्रहण कर उपवास कर। तेणु ब्राह्मण उत्तर दूसरे मोर आ जीवन में प्रयोजन ना अर्थात मुझे बंची रहा चाहूनी कहीं कहते तार कारण मो अग्नि किंबा जल प्रवेश करके मो जीवन हारिया को चाहूँ से ब्राह्मण कहले चैतन्य महाप्रभु। तापर पुणी तार कारण कहते कहीं से जीवन हारिया को चाहते कहीं बंचा को चाहूना। जगन्माता महालक्ष्मी सीता ठाकुराणी राक्षसे स्पर्शिलतारे इहा काने शुणी। तेणु ये से शरीर त्याग करने को चाहते जे जगत माता महालक्ष्मी सीता ठाकुराणी तांको राक्षस रावण स्पर्श कला। रावण जो हरण कला सीता देवी को स्पर्श कर टाणी नहीं। तेणु ये ब्राह्मण एक कथा श्रवण करी मन पकईकि से कहले जे महालक्ष्मी सीता ठाकुराणी जगत माता तांको राक्षस स्पर्श कला आ एक कथा मुझे कान शुणिली मोर आ जीवन में प्रयोजन नहीं। तेणु ए शरीर धरिबारे कबू ना जुजाए यही दुखे जले देह प्राण नहीं जाए। तेणु मोर आ शरीर धारण कर कौन से आवश्यकता नहीं। आउ ये दुखे जे रावण स्पर्श कला जगत माता महालक्ष्मी सीता ठाकुराणी को ये दुखे मोर शरीर पूरा जलुची आ शरीर जलिले प्राण छाड़ुनी। प्रभु कहे भावना न करिहार पंडित हया मने न करह विचार। चैतन्य महाप्रभु बुझेले से ब्राह्मण को ये तुम्हें ये भावना मन में आणना तुम्हें पंडित व्यक्ति तुम्हें मन में ये भावना कहीं आणुच। ईश्वर प्रेयसी सीता चिदानंद मूर्ति प्राकृत इंद्रियर तार नहीं देखते नहीं शक्ति। तेणु सीता ठाकुराणी से होती भगवान प्रेयसी आर शरीर हूँ चिदानंदमय दिव्य शरीर प्राकृत शरीर नहीं। तेणु प्राकृत इंद्रिय द्वारा आम प्राकृत चक्षु द्वारा
आम सीता ठाकुर को दर्शन करें दिव्य शरीर दर्शन कर तेणु चैतन्य महाप्रभु कहते स्पर्शिवार कार्य छुक न पाय दर्शन सीतार आकृति माया हरिल रावण। तेणु आम जदि प्राकृत इंद्रिय द्वारा सीता ठाकुर दर्शन कर स्पर्श करवा तो दूर कथा। तेणु रावण किपर स्पर्श कर सीता ठाकुर। तेणु चैतन्य महाप्रभु कहते जे रावण जो सीता को हरण कला बोली कहुच्छे से प्रकृत सीता को हरण करनी रावण माया सीता को हरण कर। रावण आसित सीता अंतर्धान कैल रावण आगे माया सीता पठाइल। तेणु रावण जो आसला सीता को हरण करने से प्रकृत सीता अंतर्धान हो गला आ माया सीता आसिले रावण निकट आ रावण से माया सीता को हरण कर प्रकृत सीता को स्पर्श कर। अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर वेद पुराण ते कहे निरंतर। तेणु जे अप्राकृत वस्तु अर्थात दिव्य वस्तु से दिव्य वस्तु को आम प्राकृत इंद्रिय द्वारा जापर। तेणु एक कथा वेद और पुराण में बारंबार कहुच्छे जे दिव्य भगवान जो शरीर ताको आम दर्शन करवा तो दूर कथा दर्शन आम कर तेणु स्पर्श करवा दूर कथा। विश्वास कर तुम्हें अमर वचने पुनरपि कुभावना न करिय मने प्रभुर वचने विप्रेर हईल विश्वास भोजन करिल हईल जीवनेर आस तारे आश्वासिया प्रभु करिला गमन कृतमालाय स्नान करी आइला दुर्व्यसन। तेणु चैतन्य महाप्रभु से ब्राह्मण कहले मो कथा पर तुम्हें विश्वास कर तुम्हें ये भावना के मन को आणवानी। तेणु से ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु कथार विश्वास करके से भोजन कले आर बंचार आशा टे जागी उठला मन में आगुरी भावुली मुझे बंचीबी तापर चैतन्य महाप्रभु ताको आश्वासन दे से ब्राह्मण को पुणी कृतमाला नदी में स्नान कर पुणी अन्न दुर्वासन तीर्थ को चलीगले। तेरे ये गोटे कथा आम जानवर हूँ चैतन्य महाप्रभु केवल ब्राह्मण को आश्वासन देले बुझेले जे नहीं रावण माया सीता हरण कर प्रकृत सीता को हरण कर कि तार प्रमाण कौन चैतन्य महाप्रभु कहले ब्राह्मण विश्वास करगला किंतु शास्त्र प्रमाण भी दवा आवश्यक किंतु चैतन्य महाप्रभु एपर्यंत शास्त्र प्रमाण देना से ब्राह्मण। तेणु चैतन्य कथार विश्वास करके ब्राह्मण भोजन करला चैतन्य बाबू चलीगले किंतु चैतन्य महाप्रभु मन में एक कथा अच्छे जे मुझे ब्राह्मण को कहली मो कथार ब्राह्मण विश्वास करके भोजन कला ठीक अच्छे किंतु मुझे किसी शास्त्र प्रमाण तो देनी। तेणु आम कहवा सहित आम शास्त्र प्रमाण भी आवश्यक दीटाक एक हवा दरकार केवल कहीदेले हेनी शास्त्र प्रमाण देवा आवश्यक प्रत्येक कथार। तेणु चैतन्य बाबू यहाँ चिंता कर ब्राह्मण को शास्त्र प्रमाण केमी देवी तापर से दुर्वासन चलीगला चैतन्य महाप्रभु दुर्वासने रघुनाथ कैल दर्शन महेंद्र शैले परशुरामेर कैल बंधन सेतुबंधे आसी कैल धनुतीर्थे स्नान रामेश्वर देखी ताहा करिल विश्राम। तेणु चैतन्य महाप्रभु दुर्वासन गले जो रामचंद्र मंदिर अच्छे से जाएंगे दर्शन कले रामचंद्र को तापर महेंद्र पर्वत गले महेंद्र पर्वत जो परशुराम एवं भी तपस्या कर
तेणु महेंद्र पर्वत रे परशुराम दर्शन कले तापर सेतुबंध गले सेतुबंध धनुष तीर्थ जो भगवान रामचंद्र सेतुबंध बांधे पुणी रावण को बध कर सारा फेरिले से सेतुबंध को निज धनु द्वारा काटी देते जहाद्वारा अन्य मान के लंका प्रवेश करें तेणु से धनु तीर्थ एवं भी अच्छी सेतुबंध हाँ धनुषकोटी तो कहते तेणु से चैतन्य महाप्रभु स्नान कले धनुष तीर्थ तापर रामेश्वर दर्शन करके रात्रि विश्राम कले तेणु राति जो चैतन्य महाप्रभु से विश्राम करते सेठे ब्राह्मण मानकर सभा बसला एवं ब्राह्मण माने सभार से पुराण पाठ करते विप्र सभाए सुने ताहा कुर्म पुराण तार मध्य आईला पतिव्रता उपाख्यान पतिव्रता शिरोमणि जनक नंदिनी जगतेर माता सीता रामेर गृहिणी तेणु विप्र सभार जो कूर्म पुराण पढ़ाऊला चैतन्य महाप्रभु से विप्र सभार बसिक शुणिले कूर्म पुराण जो कूर्म पुराण लिखाई जे पतिव्रता उपाख्यान संबंध में आसला सीतांकर कथा तेणु पतिव्रता शिरोमणि जनक नंदिनी जगतर माता सीता रामेर गृहिणी तांकरी कथा आसला सीता देवी कथा रावण देखिया सीता लैल अग्निर शरण रावण हेते अग्नि कैल सीता के आवरण तेणु कूर्म पुराण चैतन्य महाप्रभु शुणिले से पाठ होता जो रावण आसी पहुँचला सीता को हरण करने सीता संगे संगे अग्निदेवता शरण गले तेणु अग्निदेवता सीता को आवरण करदे आवृत करदे एवं माया सीता पठेले अग्निदेवता माया सीता रावण नील सुनिया आख्याने सुनी महाप्रभु हईल आनंदित मने सीता लया रखिले न पार्वती स्थाने माया सीता दिया अग्नि बंचिला रावणे रघुनाथ आसी जाबे रावणे मारिल अग्नि परीक्षा दीते सीतारे आनिल तबे माया सीता अग्नि कैल अंतर्धान सत्य सीता आनिदिल राम विद्यमान ये सब सिद्धांत सुनी प्रभुर आनंद हईल ब्राह्मणीर स्थाने मागी से पत्र नील तेणु कूर्म पुराण ये सब लिखाई जो रावण आसला से सीता देवी अग्नि शरण चलीगले अग्नि आवरण कर माया सीता को पठेले रावण माया सीता को हरण करना जो भगवान रामचंद्र नहीं रावण सहित युद्ध कले लंका रावण सहित युद्ध कर रावण को वध करने पर सीता देवी को डकैले अशोक वाटिका सीता देवी थे एवं सीता देवी जो आसिले भगवान रामचंद्र कहले आग तर अग्नि परीक्षा हो से रावणर राज्य एत दिन रही तेणु अग्नि परीक्षा हो तेणु एक कथा शुणिकी लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो जाते सीता देवी जी की पतिव्रता शिरोमणि भगवान रामचंद्र व्यतीत आउ केबे कहा कथा श्रवण कर मन चिंता करना एपरिकी पर पुरुष सहित कथा हेल्ले से गोटे तृण रखिए सामने से तृण को कहे से कौन से पुरुष को कथबार्ता करती तेणु रावण जो आसे सहित कथबार्ता हाँ चाहे से रावण सहित डायरेक्ट सीता देवी के कथा बंद तेणु पतिव्रता शिरोमणि बोली कहुए तेणु लक्ष्मण बहुत क्रोधित होगा जे भगवान रामचंद्र कौन सीता उपर विश्वास नहीं ये कहते कौन अग्नि परीक्षा करने किंतु भगवान रामचंद्र जानते कहीं अग्नि परीक्षा कर तेरे अन्य माने जो माने सब थिले समस्ते आश्चर्यचकित हो
जे भगवान रामचंद्र सीतांकर अग्नि परीक्षा कहीं करूँ तेणु भगवान रामचंद्र कहले ना सीतांकर अग्नि परीक्षा हम तेणु जो अग्नि परीक्षा है सीता देवी अग्नि प्रवेश कला तार तो किए प्रवेश कला माया सीता अग्नि प्रवेश कला एवं मूल सीता ओरिजिनल सीता बाहर अग्नि रखी माने असल सीता भर पड़े तेणु प्रकृत सीता अग्नि बाहर एवं भगवान रामचंद्र सीता देवी को प्रकृत सीता को ग्रहण कला किंतु ए रहस्य अन्य मैंने सब जान ना से भगवान रामचंद्र अग्नि परीक्षा करने चाहते प्रकृत सीता कारण से जानते माया सीता तेणु चैतन्य महाप्रभु जो कथा कूर्म पुराण श्रवण कले से बहुत आनंदित है कहले मुझे ब्राह्मण को कहीदी जे ये माया सीता बोली कि प्रमाण दे नी बर्तमान कूर्म पुराण हूँ तार प्रमाण तेणु चैतन्य महाप्रभु कहले से ब्राह्मण मानू मागि ने कूर्म पुराण से सब पोथी थिला पोथी लिखा होता हाथ में तेणु ताकू नहीं कौन कले चैतन्य महाप्रभु नूतन पत्र लिखाया पुस्तक देवाइल प्रतिथि लागी पुरातन पत्र मागी नील पत्र लया पुनः दक्षिण मथुरा आइला रामदास विप्र से पत्र आनी दिला तेणु से जो ब्राह्मण मदुराई दक्षिण मथुरा चैतन्य बाबू को निमंत्रण करते रामचंद्र भक्त रामदास विप्र तेणु चैतन्य महाप्रभु कौन कले ना रामेश्वर से जो पोथी थिला कूर्म पुराण पोथी ताको मागी नहीं कि आउ जन को देकर लिखेला थे नुआ गोटे कूर्म पुराण पोथी लिखेले लिखि सारिकी नुआ पोथी को देले से ब्राह्मण मान को पुराना पोथी हाथ में नेले से रामदास विप्र को देखा कहीं कारण नुआ पोथी लिखिक नहीं पारि था चैतन्य महाप्रभु किंतु नुआ पोथी लिखिक नहीं रामदास विप्र हुए तो भावी था चैतन्य महाप्रभु एमती क्या कहीकि लिखे दी ये प्रकृत कूर्म पुराण नुह जड़े भाई पार से कथा कारण से तो प्रिंटिंग प्रेस नाला सब हाथ में लिखा होता तेणु हाथ में लिखिले जेकोसी कथा लिखिपर तेणु चैतन्य महाप्रभु रामदास विप्र किपर विश्वास हम ना ये हूँ प्रकृत कूर्म पुराण और ये कथा लिखाई जहाँ चैतन्य महाप्रभु कहले तेणु से कौन करे ना नुआ पोथी लिखिकी ब्राह्मण मान को देले जो पुराना पोथी थिला ताकू धरिकी गले रामदास विप्र को देवाई आ पुराना पोथी देखले रामदास विप्र विश्वास करें नहीं ये प्रकृत कूर्म पुराण तेणु से लिखाई कूर्म पुराण आ बृहत अग्नि पुराण कथा लिखाई दीटा पुराण कथा अच्छे बृहत अग्नि पुराण और कूर्म पुराण सीतयाराधितो वन्नी छाया सीतांगजीजन तंजहार दशग्रीव सीता वन्नी पुरंगता परीक्षा समय वन्नी छाया सीता विवेशसा वन्नी सीतं समानीय पुरस्तादनीनयत सीतांग प्रार्थना अनुसार अग्निदेव एक छाया सीता प्रस्तुत कले दशमुख रावण से छाया सीता को हरण करना मूल सीता अग्निदेव बासस्थान रहिले रामचंद्र जितेबाला सीता देवी को अग्नि परीक्षा करते सेतेबेले छाया सीता अग्नि रे प्रवेश कले अग्निदेव मूल सीता को आनी प्रभु रामचंद्र को प्रदान कले ए श्लोकर अर्थ हूँ भीतर पत्र पाया विप्र रहिल आनंदित मन प्रभुर चरणे धरी करे क्रंदन तेणु जिते रामदास विप्र को लेकिन चैतन्य महाप्रभु देले पुराना पोथी कूर्म पुराण
एवं रामदास विप्र से पुराना पोथी कुर्मपुराण पोथी सब पढ़ी देखा पाइले जे चैतन्य महाप्रभु जहाँ कही से सत्य पुराण में से कथा रही। तेणु रामदास विप्र बहुत आनंदित है। तेणु आनंदित से चैतन्य महाप्रभु चरण धरी कांदीबा लगे। विप्र कहे तुम्हें साक्षात श्री रघुनंदन सन्यासीर बेसे मोरे दिला दर्शन। तेणु से रामदास विप्र से चैतन्य महाप्रभु कहले चरण धरी क्रंदन कहले जे आपण होचंते साक्षात रघुनंदन आ सन्यासीर बेसरे मत आसचंती दर्शन देवाई। तेणु रामदास विप्र चिन्ह पारे चैतन्य महाप्रभु जे ये स्वयं रघुनंदन सन्यासी बेसरे मत दर्शन देवाई आस। महादुख होते मोरे करिला निस्तार आज मोर घरे भिक्षा कर अंगीकार। तेणु आपण आज मत महान दुख उद्धार कर। तेणु मो घरे आज आपण भिक्षा ग्रहण कर। मन दुखे भाल भिक्षा न दिल सही दिने मोर भाग्य पुनरपि पाइलु दर्शन। एत बोली सही विप्र सुखे पाक कैल उत्तम प्रकार प्रभु के भिक्षा कराइल। सही रात्रि तहाँ रही तारे कृपा करी पांड्य देशे ताम्रपर्णी गेला गौर हरि। तेणु से ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु कहले जे आपन को से दिन मुझे डाकी किंतु से दिन बहुत दुखे थी दुखे भल खाया को देनी से दिन आप। तेणु आज आप मो घर भिक्षा ग्रहण करूँ एक कथा कहीकि विप्र आनंद मन से दिन बहुत प्रकार तो चैतन्य महाप्रभु की सब पाक सामग्री व्यंजन प्रस्तुत कले। चैतन्य महाप्रभु आनंद से दिन विप्र घरे प्रसाद सेवन करके से रात्रि ता घरे रहिले से ब्राह्मण उपर कृपा करी तार परदिन पुणी बाहरले। ताम्रपन्नी स्नान करी ताम्रपन्नी तीरे नय त्रिपति देखी बुले कुतुहले। चियड़तला तीर्थ देखी श्रीराम लक्ष्मण तिलकांची आसी कैल शिव दर्शन। गजेन्द्र मक्षण तीर्थे देखी विष्णुमूर्ति पानागढ़ी तीर्थे आसी देखिल सीतापति। चांतापुरे आसी देखी श्रीराम लक्ष्मण श्री वैकुंठे आसी कैल विष्णु दर्शन। मलय पर्वते कैल अगस्त्य वंदन कन्याकुमारी तहाँ कैल दर्शन। आमली तलाए देखी श्रीराम गौर हरि मल्लार देश आइला जथा भट्ट थारी। तमाल कार्तिक देखी आइल बेतापनी रघुनाथ देखी ताहा बंशिला रजनी। गोसाईर संग रहे कृष्णदास ब्राह्मण भट्ट थारी सह ताहा हईल दर्शन। तेणु चैतन्य बाबू ये सब विभिन्न तीर्थ तापर भ्रमण कले एवं शेष से मल्लार देश आसिक पहुँचले। से दक्षिण भारत में जो भट्टथारी माने रहती। भट्टथारी माने होचंदी गोटे जाति जो माने कि गोटे दल रहती और सेमानकर स्थायी वासस्थान न था। से माने गोटे जगह दलबद्ध होकर रही पुणी आ गोटे जगह को दलबद्ध होकर जीवे एवं सेमाने चाहती सब समय संख्या वृद्धि करने। तेणु जदिव से सब पिंधि था गेरुआ वस्त्र किंतु से गृहस्थ पाखे स्त्री था सब अस्त्र शस्त्र सज्जित हो रही था। मैंने केतले किसी असुविधा है एक समय से आक्रमण करते अस्त्र शस्त्र बहुत हिंस्र से भट्टथारी।
तेणु चैतन्य महाप्रभु जो मल्लार देश में पहुँचले से चैतन्य महाप्रभु साथी जड़े ब्राह्मण जाते सेवक ना कौन था कृष्णदास से तेणु कृष्णदास ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु सेवा करने साथी जाते दक्षिण भारत भ्रमण समय तेरे जो से भट्टधारी मान को देखिले से ठीक तंकर मन परिवर्तन है कृष्णदास ब्राह्मण स्त्री धन देखाया तार लोभ जन्माइल आर्य सरल विप्रेर बुद्धि नाश कैल प्राते उठी आइला विप्र भट्टधारी घरे ताहार उद्देश्य प्रभु आइला सत्तरे तेणु असत्संगर कि प्रभाव आम एथु देखा जे कृष्णदास ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु सहित रोते किंतु जो भट्टधारी मान सहित भेटाला तेणु भट्टधारी माने स्त्री और धन लोभ देखी निज आड़ को आकर्षित करने तेणु कृष्णदास ब्राह्मण जदि चैतन्य महाप्रभु पाखे रोते किंतु तांकर संग दोष हेतु तांकर बुद्धि नष्ट हो से परदिन सका चैतन्य महाप्रभु को छाड़ देकी भट्टधारी मान पाखक आसीगले साथी रहा ये हूँ असत्संगर प्रभाव आम जिते भगवान के साथी चैतन्य महाप्रभु होती भगवान तेणु कृष्णदास ब्राह्मण भगवान के साथी रोचते किंतु मायार संघ हेतु से भगवान को त्याग कर मायार गर्तर प्रवेश कर माया एत प्रभाव से आम केते सतर्क रहा आवश्यक असत्संग दूरे रहा आवश्यक केवल भट्टधारी मान संग कर सहित कथबार्ता ये आकृष्ट हो गले से आ चैतन्य महाप्रभु त्याग कर से पलि आसिले साथी रहा तेणु जदियो भक्त भगवान को त्याग कर चली मायार गर्तर पड़ू कि भगवान कर्तव्य कौन जे भक्त को रक्षा करवा ये हूँ भगवान कर्तव्य तेणु चैतन्य महाप्रभु जदियो जानिले जे कृष्णदास जाइए भट्टधारी मान पाखे चैतन्य महाप्रभु तो भाई ठीक अच्छे से जाइए रो से छाड़ी चली आसता किंतु चैतन्य महाप्रभु गले उद्धार करने आसिया कहे न सब भट्टधारी गणे आमार ब्राह्मण तुम्हें राख कि कारणे तेणु चैतन्य महाप्रभु से जानते ये भट्टधारी महाप्रभु को जाइए तेणु चैतन्य महाप्रभु आसिक भट्टधारी मान पाखे पहुँचले तेणु आसी भट्टधारी मान चैतन्य महाप्रभु कहते जे मोर ब्राह्मण ताको तुम्हें कहीं रखिछ पाखे आम सन्यासी देख तुम्हें सन्यासी मोरे दुख देह तुमार नहीं बासी तेने ये भट्टधारी माने जदियो स्त्री लोक रखिंट पाखे कि गेरुआ वस्त्र पिंधि तेणु चैतन्य महाप्रभु प्रशंसा कले कार्य सिद्धि करने पाखु फेरे आने कृष्णदास ब्राह्मण को तेणु चैतन्य महाप्रभु कहते जे तुम्हें सब सन्यासी से सब गृहस्थ एक्चुअली कि सन्यासी बेश पिंधि तेणु चैतन्य कहते तुम्हें सन्यासी मु सन्यासी तेणु तुम्हें सब सन्यासी कि मु जाने सन्यासी मत दुख देवा तुम उचित नुह यहाँ न्याय नुह तेणु चैतन्य महाप्रभु जो यही कथा एति मात्र कहते भट्टधारी मान प्रतिक्रिया कौन है सुनी सब भट्टधारी उठे अस्त्र लया मारिबार आइल सबे चारि दिगे धाया तेणु चैतन्य एति कहवा मात्र
सब भट्टधारी मैंने सब अस्त्र शस्त्र धरिकी चारिआडू बेढ़ीगले आसिक चैतन्य महाप्रभु को मारिया तेणु जो समस्ते बेढ़ीगले तापर कौन है ना तार अस्त्र तार अंगे पड़े हाथ होते खंड खंड हईला भट्टधारी पलाया चारी बीते तेणु से अस्त्र उठे चैतन्य महाप्रभु मारिया से से अस्त्र हाथ खसिक देहरे पड़ला बाजिला देह सब खंड खंड होगा सब खंडा खंडा धरी सब तेणु देहरे पड़ी देह सब खंड खंड हो सब रक्त बाहर सबू भट्टधारी ये तेणु समस्ते भयभीत हो गए भयभीत हो दौड़ी पलैले छाड़ी चैतन्य महाप्रभु भट्टधारी घरे महा उठिल क्रंदन केसे धरी विप्रलया करिल गमन तेणु जो से भट्टधारी मान शरीर एमती खंड खंड होगा रक्त बाहरला तेणु स्त्री मैंने सब थे सब कांदिया को लगे से अवसर से सब कांदुंट चैतन्य महाप्रभु जाकि कृष्णदास विप्र चुट्टी धरिकी सब बाहर करके साथी धरिकी चली आसिले तेना आम सब जो रखीचे ना शिखा भगवान को हमको उद्धार करने शिखा से दिन चली आईला पयस्विनी तीरे स्नान करी गला आदि केशव मंदिर तेणु कृष्णदास ब्राह्मण को धरिकी चैतन्य बाबू से स्थान छाड़ी चली आसिले पयस्विनी नदी निकट को जो केशव मंदिर रही आदि केशव मंदिर तेणु से स्नान कर आदि केशव दर्शन कले केशव देखिया प्रेमे अदिष्ट हईला नति स्तुति नृत्य गीत बहुत करिला प्रेम देखी लोके हईल महाचमत्कार सर्वलोक कैल प्रभुर परम सत्कार तेणु चैतन्य महाप्रभु आदि केशव दर्शन करी आदि केशव सम्मुखें प्रेम आविष्ट हो नृत्य गीत कीर्तन आदि कले तेणु जो लोक मैंने सब देखिले समस्त आश्चर्यचकित होगले चैतन्य महाप्रभुर प्रेमावेश देखिए तेणु समस्त आज चैतन्य महाप्रभुर सब सम्मान प्रदर्शन कले महाभक्तगण सह तहाँ गोष्ठी कैल ब्रह्म संहिता ध्याय पुथि तहाँ पाइल तेणु से जो भक्त मान सहित चैतन्य महाप्रभु इष्ट गोष्ठी करुले कृष्ण कथा चर्चा करुले ब्रह्म संहिता पोथी प्राप्त होते आदि केशव मंदिर रामेश्वर पाइले कूर्म पुराण एठी आदि केशव मंदिर पाइले ब्रह्म संहिता पुथि पाया प्रभु रहिल आनंद पर कंप श्रुषेद स्तंभ पुलक विकार तेणु ये ब्रह्म संहिता ग्रंथ पाई चैतन्य महाप्रभु तो आनंदित है एवं प्रेमावेश शरीर में कंप चक्षुर अश्रु शरीर स्वेद अर्थात झाड़ बाहर एवं रोमांच है उत्पन्न है शरीर सिद्धांत शास्त्र नहीं ब्रह्म संहितार सम गोविंद महिमा ज्ञानेर परम कारण तेणु चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म संहिता प्राप्त कहीं आनंदित है ना ब्रह्म संहिता पर सिद्धांत ग्रंथ ना कृष्ण संबंध में जिते सब सिद्धांत अच्छे सब ब्रह्म संहिता गोलोक वृंदावन कथा एवं कृष्णर लीला सब ब्रह्म संहिता वर्णना अच्छे तो आम ब्रह्म संहिता पाठ कर गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्पदुःख्य लक्ष्यावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि।
तेणु ब्रह्म संहितार सब कृष्णंकर गोलक वृंदावन लीला सब वर्णना रही ब्रह्मा निजे वर्णना कर जो मैंने कृष्ण भक्त तांके ପାଇଁ ब्रह्म संहिता बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत ग्रंथ से चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंदित है कारण से भक्त मान को ये ग्रंथ प्रदान करेंगे बोली इच्छा प्रकाश कला। अल्पाक्षरे कहे सिद्धांत पार सकल वैष्णव शास्त्र मध्य अति सार ब्रह्म संहिता सब प्रकार अल्प शब्द रे पूरा सिद्धांत दिखाई वैष्णव सिद्धांत तेणु ब्रह्म संहिता को वैष्णव ग्रंथ मध्य सार बोली कहे सार ग्रंथ। अनंत बहुजत्ने से पृथ्वी नील लिखाया अनंत पद्मनाभ आईला हरसित यहाँ तुम चैतन्य बाबू ये ग्रंथ कॉपी कले ब्रह्म संहिता क्या कहीकि पुणी ताकू लिखे ना से भक्त मान को दबापे तापर अनंत पद्मनाभ दर्शन करिया गले दिन दुई पद्मनाभेर कैल दर्शन आनंदे देखिते आईला श्री जनार्दन। अनंत पद्मनाभ कौटे तिरुवनंतपुरम तापर जनार्दन दर्शन करिया गले दिन दुई ताहा करी कीर्तन नर्तन वयस्विनी आसिया देखे शंकर नारायण श्रृंगेरी मठे आईला शंकराचार्य स्थाने मत्स्य तीर्थ देखी कैल तुंगभद्राय स्नाने मध्वाचार्य स्थाने आईला जहाँ तत्ववादी उडुपीते कृष्ण देखी तहाँ आईल प्रेमोन्मादी। तेणु तापर चैतन्य महाप्रभु जनार्दन का दर्शन कले पुणी श्रृंगेरी मठ जो चैतन्य शंकराचार्य स्थान श्रृंगेरी मठ से स्थान गले तापर मत्स्य तीर्थ देखी उडुपी जाकि पहुँचले। उडुपी हूँ आमर मध्वाचार्य स्थान उडुपी आम संप्रदाय जो आचार्य मध्वाचार्य तांकर स्थान हूँ उडुपी आम जो संप्रदाय आस ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय तेणु माध्वाचार्य स्थान हूँ उडुपी। तेणु उडुपी भगवान कृष्णकर विग्रह रही जो विग्रह को माध्वाचार्य निजे सेवा करते एवं से विग्रह अच्छा उडुपी सब जो मैंने आचार्य अच्छा आचार्य मैंने निजे सेवा करते श्री कृष्ण विग्रह तेणु से कृष्ण विग्रह को दर्शन कर चैतन्य महाप्रभु का प्रेमोन्माद है प्रेम से अत्यंत विह्वल हो उठले। नर्तक गोपाल देखे परम मोहने मध्वाचार्य स्वप्न दिया आईला तार स्थाने। तेणु चैतन्य महाप्रभु सेठार जो कृष्ण मूर्ति अच्छा नर्तक गोपाल बोली कह आज अति सुंदर विग्रह। तेणु चैतन्य महाप्रभु से विग्रह को दर्शन करके अत्यंत प्रेम विह्वल हो गए और से विग्रह स्वप्न देकर माध्वाचार्य निकट को आसते स्वप्न। तेणु से विग्रह केमती आसते से कथा वर्णना कर कृष्णदास कविराज गोस्वामी। गोपी चंदन तले आछिल डिंगाते मध्वाचार्य ठाई आईला कोन मते मध्वाचार्य अनितारे करिला स्थापन अद्यावधि सेवा करे तत्ववादी गण। तेणु मध्वाचार्य ये विग्रह केमती पाई ना थरे उडुपी किसी दूर में समुद्र अच्छे तेणु समुद्र गोटे जहाज जाऊला द्वारका जाऊला आ से सब बहुत ये लोड होता कौन तिलक
किंतु समुद्र से जहाज विपदग्रस्त होगा बाट बनाईगला झड़ तोफान सब आसला समुद्र रे तेणु जहाज बुड़ी जावा उपरे थिला माधवराज समुद्र कूल बसिकी से भगवान के ध्यान करुला कृष्ण कि सी तो देखिले जहाज दुर्घटनाग्रस्त होगा जाऊँगी से जहाजर नाविक को से किसी हाथ ठारी दे माने हाथ ठारे किसी बतैले ये रास्ता देखिए आस दुर्घटना हेनी से कूल को डाकी आने जहाज तेणु जहाज जो कूल को आसीगला तेणु से जो दुर्घटना हो वर्तीगला तेणु जहाजर जे कैप्टेन से खुशी है कि माधवाचार्य को किसी उपहार देवाक चाहते तेणु माधवाचार्य कहले ठीक अच्छे तुम्हें तिलक नहीं जाऊच तेणु मत तिलक खंडे दियो से गोटे बड़ तिलक खंड बाहर करके उपहार दे माधवाचार्य जो से बड़ तिलक खंड देले से तिलक खंड पड़गला से कृष्ण मूर्ति बाहर विग्रह तेणु से विग्रह को लेकिन माधवाचार्य पूजा कले ये विग्रह एवं भी अच्छा उड़ुपी तेणु से विग्रह को दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु आनंद प्रेमावेश नृत्य गीत कले विग्रह सम्मुखें प्रेमा कृष्ण मूर्ति देखी प्रभु महासुख पाइल प्रेमावेश नृत्य गीत बहु क्षण कैल तत्ववादीगण प्रभु के मायावादी ज्ञाने प्रथम दर्शने प्रभुर ना कैल संभाषण तेणु चैतन्य महाप्रभु नृत्य गीत करुले कौटी उडुपी विग्रह कृष्ण विग्रह सम्मुखें तेणु से विग्रह तांकर हाथ में अच्छी गोटे लाठी आउ लहुणी धरी लहुणी पिंडा हाँ खाऊँ तेणु जो चैतन्य भाव नृत्य कीर्तन करुले विग्रह सम्मुखें माधवाचार्य जो मैंने सब अनुयायी थे तत्ववादी बोली कहुच्छी से मैंने प्रथम भाविले जे चैतन्य महाप्रभु जड़े मायावादी सन्यासी तेणु चैतन्य महाप्रभु मायावादी सन्यासी दीक्षा नहीं तेणु सी भाविले ये मायावादी सन्यासी तेणु सहित कथबार्ता भी कले चैतन्य बाबू सहित पाछे प्रेमावेश देखी हैला चमत्कार वैष्णव ज्ञान बहुत करिला सत्कार तेणु पछरे जो सब देखिले चैतन्य महाप्रभु नृत्य कीर्तन कर प्रेमावेश नृत्य कर ठाकुर सम्मुखें तेणु से भाविले ना ना ये मायावादी सन्यासी नुहति कारण मायावादी मैंने केवल नृत्य करते मायावादी सन्यासी मैंने केवल नृत्य कीर्तन करें तेणु से बुझीगले ये मायावादी सन्यासी नुहति ये वैष्णव तापर ये सम्मान जन चैतन्य महाप्रभु वैष्णवता सबार अंतरे गर्भ जानी ईशत हासिया किछु कहे गौरमणि तेणु चैतन्य महाप्रभु बुझीपारे जे ये तत्ववादी मान भितर गर्व रही मु वैष्णव आमे वैष्णव ये गर्व रही तेणु से चैतन्य महाप्रभु प्रथम सम्मान जनाऊन से भावना आम वैष्णव ये वैष्णव नुह तेणु एक कथा चैतन्य महाप्रभु जानीपारे एम अंतर गर्व रही चैतन्य महाप्रभु अल्प हसिक से तत्ववादी मान कहले तासवार अंतरे गर्व जानी गौरचंद्र तासवा संगे गोष्ठी करिला आरंभ तत्ववादी आचार्य सब शास्त्र ते प्रवीण तारे प्रश्न कैल प्रभु हया जेन दिन तेणु चैतन्य महाप्रभु से तत्ववादी आचार्य और अनुयायी मान सहित इष्ट गोष्ठी कले तत्ववादी आचार्य से बहुत सब शास्त्र प्रवीण थे
तेणु चैतन्य महाप्रभु अत्यंत विनम्र भाव में प्रश्न कले से तत्ववादी आचार्य से जी आचार्य थे माध्वाचार्य संप्रदाय साध्य साधन आमी न जानी बाल मते साध्य साधन श्रेष्ठ जना मते तेणु चैतन्य भाव प्रश्न कले आचार्य माध्वाचार्य संप्रदाय तत्ववादी आचार्य प्रश्न कले जे साध्य साधन कौन मु भलकर जानी तेणु मत टे भलकर बुझे दिंतु साध्य साधन कौन। आचार्य कहे वर्णाश्रम धर्म कृष्ण समर्पण यही है कृष्ण भक्तिर श्रेष्ठ साधन। तेणु जे तत्ववादी आचार्य थे सी चैतन्य महाप्रभु कहले जे वर्णाश्रम धर्म को पालन करवा अर्थात विभिन्न वर्ण एवं आश्रम पे जो सब कर्तव्य निर्धारण कराई शास्त्र ताको पालन करवा आउ सबकि कृष्ण को समर्पण करवा ये हूँ साधन। कृष्ण भक्तर श्रेष्ठ साधन पंचविध मुक्ति पाया वैकुंठे गमन साध्य श्रेष्ठ है यही शास्त्र निरूपण। तेणु चैतन्य साधन और साध्य कथा प्रश्न कर साधन माने कौन किए कह साधन और साध्य माने कौन प्रैक्टिस साधन हूँ प्रैक्टिस अभ्यास और साध्य अभ्यास लक्ष्य हूँ साध्य है आम कौन अभ्यास करवा आम लक्ष्य कौन कौन पाइबा तेणु से तत्ववादी आचार्य कहले जे साध्य हूँ जे पंचविध मुक्ति पाया वैकुंठ गमन जे 5 प्रकार मुक्ति पाई वैकुंठ को जावा ये हूँ आमर लक्ष्य व साधन ए साध्य पंचविध मुक्ति पाई वैकुंठ जीवार साधन हूँ वर्णाश्रम धर्म पालन और कृष्ण समर्पण निज कर्तव्य को कृष्ण को समर्पण कर साध्य श्रेष्ठ है शास्त्र निरूपण प्रभु कहे शास्त्र कहे श्रवण कीर्तन कृष्ण प्रेम सेवा फलेर परम साधन। तेणु चैतन्य महाप्रभु जो आचार्य एक कथा कहले तेणु चैतन्य महाप्रभु कहले शास्त्र तो श्रवण कीर्तन कथा कह तुम्हें कह वर्णाश्रम धर्म पालन करवा ये हूँ साधन बोली किंतु शास्त्र रे श्रवण कीर्तन कथा कह साधन बोली तेणु चैतन्य महाप्रभु भागवत कोट कले श्लोक श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेनवलक्षणा क्रियते भगवती अद्धा तन्मन्ये अधितं उत्तमम्। भगवान कर नाम रूप गुण परिकर लीला श्रवण कीर्तन स्मरण पादसेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन श्रीकृष्ण को ये नवलक्षण संपन्न भक्ति अर्पित हो साधित हेले सर्वसिद्धि होता है। यही शास्त्र उत्तम तात्पर्य। तेणु ये 9टी को भक्तिर साधन बोली कहुए। श्रवण कीर्तन हईते कृष्ण है प्रेमा से पंचम पुरुषार्थ सीमा
तेणु श्रवण कीर्तन द्वारा भगवान कथा श्रवण एवं नाम कीर्तन गुण कीर्तन लीला कीर्तन ये सब करने द्वारा कौन हुए ना कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हुए। अब ये हूँ प्रेम हूँ पंचम पुरुषार्थ। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारि पुरुषार्थ एवं पंचम पुरुषार्थ हूँ प्रेम कृष्ण प्रेम। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुराग द्रुत चित्त उच्च हसत्यथोरोदित रौति गायन उन्मादवत नृत्यति लोकवाय। कर्म निंदा कर्म त्याग सर्वशास्त्रे कहे कर्म हिते प्रेम भक्ति कृष्ण कबू नए। चैतन्य महाप्रभु कहले शास्त्र तो सबुठी कर्मर निंदा कराऊ कर्म निंदा कर्म त्याग कर्म को त्याग करने कथा कहुची कारण कर्म द्वारा केवे प्रेम भक्ति उत्पन्न होबनी। आज्ञा एवं गुणान दोषान्मयादिष्टान स्वकान सधर्मान संत्यज सर्वान् मां भजेत सच सत्तमा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्यत जावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धयावन्न जायते। पंचविध मुक्ति त्याग करे भक्तगण फल्गु करी मुक्ति देखे नरके रसन। तुम चैतन्य महाप्रभु कहते भगवान कृष्ण भगवत गीता कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तेणु चैतन्य कहते सब धर्म त्याग करने भगवान कृष्ण कहते और सब धर्म त्याग कर भगवान कृष्ण शरण रे जावाई कहते। तेणु सब धर्म त्याग करने अर्थ सब कर्म को भी त्याग कर सब प्रकार धर्म वर्णाश्रम धर्म। तेणु तुम्हें किपर कहे मान कर्म करने द्वारा कर्म कर कृष्ण अर्पण कले जड़े मुक्ति पाइब किंतु भक्तिर लक्ष्य तो मुक्ति नुहे। तेणु चैतन्य बाबू कहते भक्त मैंने पंचविध मुक्ति को त्याग कर मुक्ति चाहते और जोटा रही साजुज्य मुक्ति ताकू तो नरक समय देखते भक्त सालोक्य षष्ठी सामीप्य सारूप्य उप्यते अप्युत दीयमान न गृह्णन्ति बिना मत्सेवन जना। भगवान कहते मो भक्तान को ये चारि प्रकार पांच प्रकार मुक्ति देले भक्तान ग्रहण करते। जो दुस्त्यजान खेती सुत सुजनार्थतारम प्रार्थ्यं श्रियं सुरवरै सदया बोलोकम नैच्छन् नृपस्तदुचितं महतं मधुदीर सेवानुरक्त मनसंग भवोपि फल्गु। महान देवता माने ऐश्वर्य धन संपत्ति सम्मान संतान संतति बंधु पदवी समाज पत्नी एवं राज्यश्री को त्याग करने अत्यंत कठिन। ये सब भरत महाराज अनायास परित्याग करते। यह स्थिति पक्षरे उचित थिला कारण भगवान श्रीकृष्ण सेवारे जार मन सर्वदा नियुक्त हो रही से शुद्ध भक्तों पक्षरे निर्वाण मुक्ति अति तुच्छ और पार्थिव सुख विषय कौन कहवा। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थदर्शिन। जो नारायण भक्तगण स्वर्ग नरक और मुक्ति रे समदृष्टि संपन्न अटंती से माने कौन से कारण भयभीत हुअन्ति ना। मुक्ति कर्म दुई वस्तु तेजे भक्तगण
ସେଇ ଦୁଇ ସ୍ଥାପତୁମି ସାଧ୍ୟ ସାଧନ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶେଷରେ କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱବାଦୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେ ମୁକ୍ତି ଆଉ କର୍ମ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଭକ୍ତମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ ଯେ କର୍ମ ହେଉଛି ସାଧନ ଆଉ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ସାଧ୍ୟ। ଯେଉଁଟାକି ଭକ୍ତମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ତୁମେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ ସାଧ୍ୟ ସାଧନ ଭାବରେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖିଆ ମୋରେ କରହ ବଞ୍ଚନ, ନ କହିଲା ତୀ ସାଧ୍ୟ ସାଧନ ଲକ୍ଷଣ। ଯଦିଓ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ମାୟା ତତ୍ତ୍ୱବାଦୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ କାଟିଦେଲେ। ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସାଧ୍ୟ ସାଧନ ତାକୁ କାଟିଦେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି, କିନ୍ତୁ କାଳେ ସେ ଅପମାନିତ ବୋଧ କରିବେ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଅପମାନିତ ବୋଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବିନମ୍ର ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସାଧ୍ୟ ସାଧନ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତୁମେ କହୁନ। କାହିଁକି କହୁନ? ତୁମେ ମୋତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି ଦେଖିକି ତୁମେ ମୋତେ ଠକୁଛ, ମାନେ ପ୍ରକୃତ କଥା କହୁନ। ଶୁନି ତତ୍ତ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଅନ୍ତରେ ଲଜ୍ଜିତ, ପ୍ରଭୁର ବୈଷ୍ଣବତା ଦେଖି ହେଲା ବିସ୍ମିତ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନମ୍ରତା ଦେଖିକି ତତ୍ତ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଅନ୍ତରରେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ପାଇଲେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରକୃତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ମୋତେ କହୁନ, ମୋତେ ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିକି। ତେଣୁ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନମ୍ର ଭାବ ଦେଖିକି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ, ଇଏ ମାୟାବାଦୀ। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନମ୍ର ଭାବ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହେ ତୁମି ଯେଇ କହ ସେଇ ସତ୍ୟ হয়, ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ବୈଷ୍ଣବେର ଏଇ ସୁନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱବାଦୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ସେଇ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆଉ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭାବ। তথাপি মধ্বাচার্য আইছে করিয়াছে নির্বন্ধ, সেই আচার্য সবে সম্প্রদায় সম্বন্ধ। তেমন সে আচার্য কহিলে যে মাধ্বাচার্য তো এই কথা এই ব্যবস্থা করেছেন, তেমন আমি তাকে পালন করুଛୁ, আমি ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନୁରୋଧରେ ଏସବୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ କହେ କର୍ମୀ ଜ୍ଞାନୀ ଦୁଇ ଭକ୍ତିହୀନ, তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই দুই চিহ୍ନ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତତ୍ତ୍ୱବାଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କର୍ମୀ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ଏ ଦୁଇ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିହୀନ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ତୁମେ ଯଦିଓ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତୁମ ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଛି, କର୍ମ ଆଉ ଜ୍ଞାନ। সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়, সত্য বিগ্রহ ঈশ্বরে কর নিশ্চয়। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖିକି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଦେଖୁଛି। ସେ ଗୁଣ କ'ଣ ନା ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଛ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଏ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ଈଶ୍ୱର, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ତୁମର ଅଛି, ଏଇଠି ହେଉଛି ତୁମର ଗୁଣ। ଆଉ ନହେଲେ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧ ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା କଥା ଚୈତନ୍ୟ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ କାହାର ଦୋଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ ଦୋଷ ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ, ତାର ଗୁଣ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ
खराब होनी आम प्रति आम खाली दोष देखा निंदा करवा ताले से आमर शत्रु हो सबुदिन शत्रु हो तेणु व्यक्ति पाखे जदि दोष अच्छी आम दोष देखिले सहित तार गुण कौन अच्छे ताको भी कहवा दरकार ताहले आम निरपेक्ष बोली आम सब लोक जान आम तार निंदा करूना प्रकृत तार गुण दोष आम जन तेणु चैतन्य से दोष देखिए पुणी गुण भी देखुं दुईटा तेणु एथर आम शिक्षा कर आम परस्पर व्यवहार केत कहार खाली दोष देखिए निंदा करने कथा तार किसी दोष थी कि तार गुण सब कौन अच्छे चिंता कर दरकार ता पाखे भल गुण कौन अच्छे आ से भल गुणर प्रशंसा करवा दरकार ताहले आम ये दोष देखिले से व्यक्ति सुधरी जीव जदि आम गुण भी देखुचे आ खाली जदि आम दोष देखिए निंदा कले सी आम शत्रु हम सुधर शिक्षा कर भगवान हाँ ठीक अच्छे आज आम समय काली पुणी पढ़ा जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की श्री गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे